नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, कल मीडिया से बातचीत करते वक्त एयरपोर्ट पर लालू यादव ने कुछ ऐसे तंज कसे हैं पीएम मोदी पर कि अब लालू यादव पर ही तंज कसे जा रहे हैं। इन्होंने देखिए क्या कहा कि बिना पत्नी के पीएम आवास में रहना गलत है, इसे खत्म कर देना चाहिए। जी हाँ, ये लालू यादव के बयान है और देखिए उनका बयान हमेशा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेतुकी बयान भी बहुत बार देते हैं, बेबुनियादी बातें करते हैं। लोकसभा सीटों की बातचीत हुई तो देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आए, 300 सीटों का ऐलान कर दिया है। अब मीडिया ने पूछा कि सीबीआई की चार्जशीट में आपके बेटे का नाम है, तो इतने साधारण तरीके से लालू ने उस बात को लिया। देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, आपको हैरानी होगी कि वो तो होता रहता है, चार्जशीट में नाम तो पहले भी आ चुका है, कुछ नहीं होने वाला। यानी कि इनको सीबीआई की कार्रवाई से कोई खतरा नहीं है। लालू यादव को लग रहा है कि भ्रष्टाचारी करते रहो और यहां मौज लेते रहो, लेकिन ऐसा खत्म हो चुका है जब से पीएम मोदी का नेतृत्व देश में आया है। तो चलिए इस पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं कहा पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के संयोजक हैं। जिसको भ्रष्ट बताते हैं अजीत पवार की तुलना कर रहे हैं, जिसको भ्रष्ट बताते हैं उनको मंत्री बना देते हैं। अब चलिए इन्हीं बयानों पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। अब चलिए लालू के इस बयान पर थोड़ा विस्तार जान लेते हैं कि उनका इशारा किस ओर रहा। और इसी डिबेट में स्वागत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ रवि रावत जी। रवि जी, दर्शक को ये बताइए कि ये जो पीएम मोदी पर तंज कस रहे बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए, बताइए कि सबसे पहले आप उस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे लालू के बारे में आज? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव एक घोटाले से अभी बेल पर हैं और इनमें सारे परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र से लेकर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम जो परिवारवादी पार्टियों का कुनबा है वो अपने परिवार को बचाने के लिए लगी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा था कि अगर आपको लालू का परिवार बचाना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, अगर आपको गांधी परिवार बचाना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर आपको ये मुफ्ती का परिवार बचाना है तो आप मुफ्ती को वोट दीजिए। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं और लालू यादव उसी टाइप की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हनीमून पैलेस है वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री हाउस या प्रधानमंत्री का जो बंगलो है वहाँ देश के विकास के लिए काम करने वाला चाहिए, न कि इस तरीके के घोटालेबाज और परिवार। वहाँ कोई परिवार के लिए तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सब पूरे देश के 1.5 अरब जनसंख्या जो भारत की है, उनके लोगों के विकास की और उनके भविष्य की चिंता करना, देश की सुरक्षा की चिंता करना वो जरूरी है। लालू यादव ऐसे कॉमेडियन हैं, वो भ्रष्टाचारी भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, सर्टिफाइड बाय कोर्ट। तो ऐसे भ्रष्टाचारी कॉमेडियन को जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार में लगा दिया और तमाम जातिवादी और हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम ऐसी बातें करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लोग उसको हंसी में टाल देते हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा सबसे जहरीले इंसान हैं इस देश के भविष्य के लिए और हिंदू धर्म के लिए और इस देश के सुरक्षा के लिए, कि किस तरीके की बातें वो हंसी मजाक में टाल देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पत्नी वाला हो। तो मतलब वो डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पे कर रहे हैं और नीतीश कुमार पे कर रहे हैं। राहुल गांधी तो वो पीएम रेस में किसको मानते हैं, तो वो या खुद को या खुद के बेटे को। तो इस तरीके की बातें लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी आप दोबारा जेल जाओगे। वैसे भी आप पर सीबीआई ने अभी चार्जशीट दाखिल की आपके पूरे परिवार पर। जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब घोटाला आपने किया, आपने चारा घोटाला किया, आपको ये देश बताना चाहता है कि देश वहां पर एक स्वच्छ छवि वाला ईमानदार और देशभक्त जो नेता है उसको प्रधानमंत्री हाउस में भेजना चाहता है, न कि किसकी पत्नी है, किसका पति है, किसका कौन है, ये नहीं है। इस देश में कोई भी बन सकता है। हमारे जो बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं वो सभी, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि जिसकी पत्नी नहीं होगी उसका पीएम बनना मुश्किल है। तो इस तरीके के ये बोलते हैं कि हम संविधान बचाने वाली बात करते हैं। इस तरीके कुतर्क और इस तरीके की बातें करने वाले लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जातिवादी
कोई उनको यादव के नाम पर वोट करता है, कोई ये कहता है कि मोदी को गाली देता है, चलो इस पर वोट करते हैं। तो इस तरीके का ये बयान साफ और साफ विपक्ष के लिए ही झटका है। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने पहले राहुल गांधी की शादी करने की बात कर रहे थे, उससे एनसीपी छूटी, अब राहुल गांधी भी मुझे लगता है ये इस रास्ते को छोड़ देंगे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बयानबाजी के बाद से ही ये भगदड़ मची है, मतलब अलग अलग पार्टियों में जो कहीं ना कहीं अंतर कला हो रहा है, आपको लग रहा है लालू प्रसाद यादव ही कारण है। तो ये बताइए कि एक तरफ कहना कि पत्नी के बिना पीएम आवास में नहीं रह सकते, क्या आपको लगता है कि ये नीतीश पर तंज है और एक तो नीतीश पर दबाव भी बना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश की राजनीति आगे ये हिलाने वाले हैं या फिर नीतीश कुमार ही लालू का दामन छोड़ेंगे? आपको क्या लग रहा है अभी तमाम जो कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है, क्या कुछ बदलेगा बिहार में? देखो, लालू यादव कह रहे हैं कि भाई हम मोदी को भगाएंगे और 300 सीटें लाएगा विपक्ष, करेंगे मोदी जी का जी। और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आरजेडी के बिहार में क्या वजूद है। आप देखिए कि लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं है। और इसी पर प्रफुल्ल पटेल ने तंज कसा था कि ऐसी पार्टियां मोदी को हराने की बात करती हैं कि भाई तुम्हारी जिनकी भी एक सीट भी नहीं है और एक सीट है, और एक सीट नहीं है, ये लालू यादव हटाएंगे। और लालू यादव जैसों को तो अब एक ही उनका स्थान बचा है, जेल। और जिस तरीके से वो अपने तमाम स्वास्थ्य को हवाला देकर तमाम ये चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अब ये चल गया है। लोग अब जातिवादी पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर वोट करेंगे, देश की सुरक्षा के नाम पर वोट करेंगे, और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करने वालों को जनता जवाब देगी। अच्छा, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं पीएम बनने के सपने पर। यहाँ पर क्या आपको लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू यादव कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं 100% कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है? उनको सीबीआई से डर क्यों नहीं लग रहा है? जरा दर्शक को बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से लगातार भ्रष्टाचार करते रहे सरकार, पहले की सो ही रही थी लेकिन अब की सरकार जाग गई है, अब क्या लालू यादव को इस सरकार से भी डर नहीं है, जहां देख चुके हैं लालू यादव कि प्रधानमंत्री हमेशा ही मंच से कहते हैं भ्रष्टाचारियों की कोई खैर नहीं? क्या लगता है लालू यादव को, क्या इस सरकार के आने के बाद भी कोई डर नहीं है, ना सीबीआई का ना ईडी का? देखो, डर सबको होता है। ये बोलने वाली बात है, जनता को बरगलाने की बात करते हैं। अब डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अब लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, उनको सजा होती 6 साल की, और उसमें भी वो आधा समय बाहर रहते हैं और मजे करते रहते हैं। और अगर इतने लाखों करोड़ रुपए में अगर 5 साल में ही हो जाता है तो लोग अपनी जिंदगी भर 70-80 साल गवा देते हैं, तब भी वो एक मकान बनाने के लिए पैसा नहीं कमा पाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मौज करते हैं, ये विदेशों में अपना इलाज करते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी इनको तुरंत हियरिंग हो जाती है, बेल मिल जाती है, इनको पैरोल मिल जाती है। तो सबसे बड़ा पैसा हो गया है, और पैसे का जितना भी गबन कर लो ये वसूली नहीं हो पाती है, क्योंकि चारा पता नहीं कब खा लिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। ज़मीनें कितनी इन्होंने हड़प ली लोगों की, ये भी नहीं पता। तो जिस तरीके से ये समझते हैं कि भाई हम जेल में भी रहेंगे तो हम मौज करेंगे। तो यहाँ बातचीत चल रही थी जब झारखंड रांची जेल में थे, तो वहाँ पर इनकी बड़ी मौज थी। वहीं पर इनका दरबार लगता था, सारे नेता आते थे, आराम करते थे। तो जैसे झारखंड में अभी इनकी गठबंधन की सरकार है, तो ये सोचते हैं कि अगर उधर भी रहेंगे तो मौज है। और अब अभी आप लगा लो कि जो देश का सबसे बड़ा अपराधी था, माफिया था, मुख्तार अंसारी, उसको पंजाब की जेल में रखा गया, तो वहां पर बिल्कुल अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, और वो भी सरकार के पैसों पर, आम जनता के टैक्स के पैसों पर। तो इस तरीके के ये जो अब तक जो सिस्टम में कमी है उसका फायदा उठाते हैं, और उनको पता है कि इस तरीके के हम बातें कर देंगे लोग हमें माफ कर देंगे। लेकिन लालू यादव, बहुत समय बदल गया है, यूपीए का टाइम नहीं रहा है, तो लालू यादव को अब पता चलेगा कि, क्योंकि वो अभी मैं तो ये देख रहा था जब इनकी हालत खराब थी, तो मैं सोच रहा था शायद ये अब लालू यादव कम समय के लिए मेहमान बचे हैं, लेकिन पैसे की ताकत है कि अच्छी सी जगह इलाज कर दिया, अब वो फिर राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये परिवार फिर दोबारा जेल जाने वाला है। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं जेल जाएंगे और यहाँ 300 सीटों का ऐलान कर दिया, कह रहे हैं कोई डर नहीं है, हम तो 300 सीटों पर आएंगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और एक तरफ सीबीआई में चार्जशीट में नाम दाखिल है, तो क्या लगता है इस बार मंसूबे पर पानी फिरने वाला है? देखो, लालू यादव को ये बात
पता भी है, वो भी जानते हैं। वो खाली विपक्ष का मूर्ख बना रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई अब आज राहुल गांधी की भी झटका हो गया, राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो विपक्ष के पास चेहरा कौन है। तो कुल मिलाकर ये है कि टिकटों में बेचने की सौदेबाजी होगी कि विपक्ष में कितने टिकट बेच के हम पैसे कमा लें, तो ये ड्रामा है। तो लालू यादव या विपक्ष को बहुत वही स्थिति होगी 2019 से भी बद से बदतर होगी, क्योंकि यहाँ पे न तो राहुल गांधी है, न कोई अन्य चेहरा है, न ममता बनर्जी अपने आप बंगाल में फंसी है, नीतीश कुमार अपने बिहार में फंसे हैं, और यूपी में तो इनका विपक्ष का कोई पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव पहले से ही लिख चुका है, जनता मन बना चुकी है, और मुझे लगता है कि बीजेपी अकेले फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, और ये विपक्ष का जो गुब्बारा है ये तो वैसे पहले ही फूट चुका है। लालू यादव खाली कॉमेडी करेंगे, जनता उनके बयानों पर मजे लेगी लेकिन वोट नहीं देगी। ठीक है, तो देखिए ये था पूरा विश्लेषण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो ऐलान कर रहे हैं, जो दमखम भर रहे हैं 300 सीट, ये उतना आसान नहीं है जितना ये आसानी से बोल गए। और एक तरफ सीबीआई की बातों पर कह रहे हैं ये तो होता रहता है, मतलब उन्हें आदत लग चुकी है, सीबीआई की चार्जशीट में नाम आता है, जेल जाते फिर छूट जाते हैं। लेकिन अब की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और देखिए देखने वाली बात होगी 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कितना ज्यादा जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नजर आता है। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए और लालू प्रसाद यादव की बातों पर विश्लेषण देने के लिए, कि उनकी बातें हमेशा ही बेबुनियादी होती है। आपकी जो भी राय हो इस बयान पर कि बिना पत्नी के आवास में रहना गलत है, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।